आप सभी को जय मसीह की। आज मैं खुदावंद के कलाम को आप सभी के साथ बांटने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि जो वचन खुदा ने मुझे दिया है उसके द्वारा मैं आपको परमेश्वर के बारे में कुछ बता पाऊँ और उसके द्वारा आप भी और मैं भी हम सब मिलकर आशीषित होने पाएँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है आवर हेल्पर होली स्पिरिट। आवर हेल्पर होली स्पिरिट के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हम खुदा के कलाम में देखेंगे कि खुदा के कलाम में होली स्पिरिट के बारे में क्या कहा गया है। हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में किस प्रकार से लिखा है। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। परमेश्वर का कहना है कि संसार में एक सत्य का आत्मा संसार में खुदावंद भेजेंगे। और अगर हम इसकी 16वीं आयत में देखते हैं तो वहाँ पर भी लिख रहा है कि मैं पिता से विनती करूँगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हमारे साथ सर्वदा हमेशा के लिए साथ रहने के लिए परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया, एक हेल्पर दिया है। वो हेल्पर कौन है? होली स्पिरिट है। क्योंकि ना तो अब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जब प्रभु यीशु मसीह चले गए तो उन्होंने हमारे सहायता के लिए एक आत्मा के रूप में परमेश्वर अब हमसे बातें करने लगा, आत्मा के रूप में हमारे ऊपर आने लगा। वो ही पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है। वो क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। और संसार तो उसे ग्रहण नहीं करता मगर वह सत्य का आत्मा है, वो ही सत्य का आत्मा है। और क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है और ना उसे कोई जानता है, मगर हम लोग जो खुदा के लोग हैं उसे जानते हैं और वो हमारे साथ रहता है और वो हमारे अंदर है। वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर ही रहता है। आगे हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि यूहन्ना का 14वां अध्याय, इसी अध्याय की 26वीं आयत में क्या लिखा है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजता, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ पे खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है कि पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वह पिता ने मेरे नाम से भेजा है, यीशु मसीह के नाम से भेजा है। और वह हमें सारी बातें सिखाएगा कि हमें किस वक्त क्या कहना है। जब हम राजाओं के पास पेश किए जाते हैं, जैसे कि पुराने नियम में राजाओं के पास पेश कर दिया जाता था खुदा के लोगों को, पतरस को और पौलुस को, और जैसे कि जो कि खुदा के चेले थे उनको, तो उनको बुद्धि कहाँ से मिलती थी? परमेश्वर की ओर से। और उनकी मदद कौन करता था? पवित्र आत्मा। मगर उस समय जो पवित्र आत्मा था वो उनके ऊपर आता था और चला जाता था, वो ठहरता नहीं था। मगर आज के समय में पवित्र आत्मा जो है वो हमारे को परमेश्वर ने एक गिफ्ट के रूप में दिया है, पवित्र आत्मा का वरदान दिया है, होली स्पिरिट का गिफ्ट दिया है। और ये अलग अलग प्रकार के गिफ्ट होते हैं, 9 गिफ्ट्स होते हैं और वो उसमें से एक है पवित्र आत्मा का ये वरदान कि हम अन्य भाषा में बोलेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, दर्शनों को देखेंगे और तर्जमा करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत से वरदान है
तो अब आज के समय में पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और हमें परमेश्वर सिखाते हैं कि हमें किस समय क्या उत्तर देना है। उस समय उन्हें भी सिखाया करते थे, और आज के समय में जब आज मसीह लोगों को सताया जाता है, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया जाता है, पुलिस उनसे क्वेश्चन करती है, कोई बड़े बड़े लोग उनसे आके क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनको आंसर देने के लिए उस समय सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में से होकर बोलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। परमेश्वर उन्हें सिखाएगा। वो हमारा क्या है? एक टीचर है, हमें सिखाने वाला है। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ही हमें समरण दिलाएगा। उस समय हमें एक ऐसा भी समय आएगा कि जब ना तो वचन होगा हमारे पास। आज हम इस वचन को देख रहे हैं, ये हमारे पास है, और आज हम इस वचन की कदर नहीं करते हैं, ज़्यादा समय इसके ऊपर नहीं लगाते हैं। मगर एक ऐसा समय आएगा जब ये वचन भी हमसे छीन लिया जाएगा, तो उस समय क्या होगा? जो धर्मी लोग होंगे उनको परमेश्वर याद दिलाएगा खुदा के कलाम में क्या लिखा है, तो वो उसमें से होकर उनसे बातचीत करेंगे, उन लोगों के साथ जो हमें सताया करेंगे। तो हमें आजमाइश में डालेगा शैतान। जब हमें आजमाइश में डालेगा और हमें लोगों के सामने पेश किया जाएगा, हमसे क्वेश्चन किए जाएंगे, तो हमें उस टाइम बाइबल की वर्सेस याद आएंगी, बाइबल में क्या लिखा है, खुदा के कलाम में क्या लिखा है, तब हम उनको बता पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है होली स्पिरिट के ऊपर। आगे हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आज के समय में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हम क्या हैं? परमेश्वर के मंदिर हैं। तो इस मंदिर में ही परमेश्वर का जो आत्मा है वो वास करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, और अगर कोई इस मंदिर को नष्ट करना चाहेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। नष्ट कैसे करना चाहेगा? हमें परमेश्वर का जो मंदिर है हमें कैसे नष्ट करना चाहेगा? शैतान अलग अलग तरीकों को इस्तेमाल करता है। आजकल के नौजवान बच्चों को वो ड्रग्स में लेके जा रहा है, ठीक है, व्यभिचार में लेकर जा रहा है, और गलत गलत कामों में लेके जा रहा है। चोरी चकारी लोग कर रहे हैं, ऐसे गलत काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे गलत गलत चीज़ों को देखते हैं। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारे शैतान के प्लान्स बनाए हुए हैं लोगों को फुसलाने के लिए, उनको गलत रास्तों पर ले जाने के लिए, उनकी निगाहों से गंदे काम कराने के लिए, उनकी बॉडी को गंदा करने के लिए, मतलब कि अपवित्र करने के लिए, तो ताकि वह पवित्रता में ना रह सके। तो उनके अंदर पवित्र आत्मा कैसे वास करेगा? मगर जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहा है, कौन? शैतान नष्ट कर रहा है। तो शैतान को परमेश्वर नष्ट करने की ताकत रखता है। परमेश्वर ही उन नौजवान बच्चों को नशे में से निकालने की ताकत रखता है अपने लोगों के द्वारा, खुदा की सामर्थ के द्वारा, खुदा के दास दासियों की को जो परमेश्वर सामर्थ प्रदान करता है उसके द्वारा, वचन के द्वारा, खुदा के कलाम की शिक्षा के द्वारा। तो आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वर्शिप लीडर हैं, खुदा का काम कर रहे हैं। बहुत से नौजवान बच्चे सेवकाई में हैं, और बहुत से नौजवान बच्चे खुदा के घर में जाते हैं, सेवा करते हैं, उनको मिनिस्ट्री का शौक़ है। तो वैसे परमेश्वर इस तरीके से उसको और उसकी चालों को नष्ट कर रहा है। किसकी?
स्टैटन की। और एक लास्ट आयत मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एफिशियंस उसका 4था अध्याय और उसकी 30वीं आयत। एफिशियंस एफसीओ की पत्री, जो कि पौलुस प्रेरित की पत्री है एफसीओ की, उसका 4था अध्याय और उसकी 30वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर के आत्मा को शोकित ना करो। अगर कोई खुदा के खिलाफ कोई कुछ बोलता है, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ, तो उसके लिए तो माफ़ी है। खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, अगर कोई परमेश्वर के खिलाफ, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उसके लिए तो माफ़ी है, परमेश्वर उसे फिर भी माफ़ कर देते हैं। मगर अगर कोई परमेश्वर के आत्मा के बरखिलाफ बोलता है तो उसके लिए माफ़ी नहीं है। इसलिए खुदा के आत्मा को शोकित ना करो, जिससे कि जो खुदा के लोग हैं उनके ऊपर एक छाप लगाई गई है पवित्र आत्मा की, छुटकारे के दिन के लिए। जिन जिन के ऊपर वो छाप लगी होगी वो छुटकारा पाएंगे, नजात पाएंगे, और जिनके ऊपर वो छाप नहीं होगी वो कैसे छुटकारा पाएंगे। तो इसलिए हमें होली स्पिरिट को ग्रीव नहीं करना, शोकित नहीं करना है। जब हम उसको शोकित करते हैं तो वो आत्मा हमें छोड़कर चला जाता है। हमारे पास अन्य भाषा का वरदान तो है, हमें मिला हुआ है गिफ्ट, वो परमेश्वर ने एक बार हमें दे दिए तो वो वापस थोड़ा भी ले लेगा। मगर जब हम परमेश्वर के साथ सही रीति से नहीं चलते हैं, उसके वायदों को, उसके कलाम को फॉलो नहीं करते हैं, उसके वचनों को फॉलो नहीं करते, तो परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाता है। जब हम संसार में जीना शुरू कर देते हैं, संसारिक चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाता है और वो हमें छोड़कर चला जाता है। हमारी आत्मिक लाइफ जो है वो नीचे गिरना शुरू कर देती है। और जब हमारा रिलेशन खुदा के साथ मजबूत होता है, तो खुदा के साथ जब हमारा रिलेशन मजबूत होता है तो हम ऊपर बढ़ते जाते हैं और फिर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर ठहर जाता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें परमेश्वर के आत्मा को शोकित नहीं करना है। तो आज का यही कलाम था जो मैंने आप सभी के साथ बांटा। मैं आशा करती हूँ कि इस कलाम के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत याद के साथ आशीषित करे, बड़ी बरकतें दें। आप लोग दिन प्रतिदिन खुदा के कलाम में, उसके वचनों में बढ़ते चले जाएं, उसकी शिक्षा में बढ़ते चले जाएं। अपने बच्चों को भी खुदा की शिक्षा दें, अपने बच्चों को भी उस समय के लिए तैयार करें जो कि एक बहुत ही नाजुक समा आने वाला है, ताकि हमारे बच्चे भी खुदा के कलाम में मजबूती के साथ विश्वास में बने रहें और खुदा के नाम के झंडे को ऊंचा करने पाएँ। जय मसीह की, हालेलुया।